Hello, aspirants. Welcome to the Anthropology online class. Today, our topic is pastoralism in India. We all have heard about pastoralism in our school or in our college in some sphere of our education. Since tribal economy is related to pastoralism, therefore UPSC have asked a question in his previous year paper, that is, write a short note in 200 words on pastoralism in India. मतलब कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अगर देखोगे ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट अ शॉर्ट नोट इन 200 वर्ड्स ऑन पैस्टोरलिज्म इन इंडिया। ये 10 to 15 मार्क्स का होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि कैसे हम आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें पहले तो अपने आंसर को इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करना होगा। तो इंट्रोडक्शन हमारा 2 to 3 लाइंस रहता है, जिसमें हमको जनरल आइडिया उस टॉपिक का, जिस टॉपिक में हम लिख रहे हैं उसके ऊपर देना होता है 2 to 3 लाइंस। तो उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आता है। मेन बॉडी में हमको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है और हमको डेटा ज़्यादा देने होते हैं, और हो सके तो फ्लो चार्ट और पाई चार्ट भी हम दे सकते हैं, उससे हमारा आंसर अच्छा होता है। डोंट फॉरगेट टू ऐड एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ केस स्टडी जो कि बहुत सारे फेमस ऑथर्स करते हैं ट्राइबल्स के ऊपर, वो भी हमें दे देना चाहिए विद रेफरेंस। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Historically, pastoralism came into existence at about same time when horticulture and agriculture economies came into existence in the old world. In fact, animals were first domesticated about the same time plants were cultivated. Both practices went hand in hand. इसका मतलब क्या है? ये जो पैस्टोरलिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, मतलब कि पशुचारण, उद्याकरण और कृषि कर्म, ये तीनों एक ही साथ वर्ल्ड में आए थे, और प्लांट कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन ये दोनों साथ ही साथ चल रहा था। और हमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नियोलिथिक सिविलाइजेशन या एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन में मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में फर्स्ट हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ पैस्टोरलिज्म। तो पैस्टोरलिज्म इज अ सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी विच इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और लाइव स्टॉक रियरिंग एज देयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पैस्टोरलिज्म का मतलब है पशुचारण। पशुचारण जो है एक जीवन निर्वाह, सबसिस्टेंस मतलब कि जीवन निर्वाह, जिससे हमारा बस गुजारा हो सके, द टेक्नोलॉजी विथ विच वी कैन जस्ट अर्न आवर ब्रेड, ऐसा एक इकोनॉमी है जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब कि पशुपालन पर पूरी तरह से निर्भर है, और क्या है, यही उनकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इंडियन कंटेक्स्ट में इसका डेफिनेशन देख लीजिए। पैस्टोरलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज मेंबर्स ऑफ द कास्ट और एथनिक ग्रुप्स। कोई भी कास्ट या एथनिक ग्रुप्स के मेंबर्स हो सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद द लाइव स्टॉक कीपिंग, जिनका एक ट्रेडिशन से लाइव स्टॉक रखने का एक जिम्मा बनता हुआ आ रहा है। वेयर अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ द ग्रुप डराइव ओवर 50% ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन फ्रॉम लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, मतलब कि 50% जो हाउस होल्ड कंजम्पशन इन मेंबर्स में होता है वो कहाँ से आता है? लाइव स्टॉक प्रोडक्ट से आता है। एंड वेयर ओवर 90% ऑफ एनिमल कंजम्पशन इज फ्रॉम नेचुरल पास्चर और ब्राउज, एंड वेयर हाउस होल्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, मतलब कि 90% जो एनिमल कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से आता है? नेचुरल पास्चर और ब्राउज मतलब फीड करना, एनिमल्स को फीड करना। यहाँ पर ब्राउज मतलब इंटरनेट सर्फिंग नहीं, मतलब कि 90% एनिमल्स यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, रोज इनको चारा डाला जाता है, रेगुलर इनको नेचुरल पैस्चर डाला जाता है, जैसे कि ग्रास या ये सब जो होता है। वेयर हाउस होल्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब कि जो लाइव स्टॉक हैं, जो भी एनिमल्स है डोमेस्टिकेशन वाले, उनको पूरा वो ब्रीडिंग कराते हैं, पूरा साइकिल उनके घर में चलता है। इसी को पैस्टोरलिस्ट कहा जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ नोमैडिज्म, सीजनल नोमैडिज्म एंड सेडेंटरीनेस, मतलब कि ये जो पैस्टोरल ग्रुप होते हैं वो कभी कभी नोमैडिज्म होते हैं, सीजनल नोमैडिक होते हैं और सेडेंटरी भी होते हैं। नोमैडिज्म मतलब जो घुमक्कर होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं फॉडर के लिए या पैस्चर के लिए, चारे के लिए। सीजनल नोमैडिज्म मतलब वो एक सीजन में अपने घर रहेंगे, वहाँ पर चारा देंगे, और दूसरे सीजन में वो कहीं और चले जाएंगे जहाँ पर अच्छा चारा मिलता हो। और सेडेंटरीनेस मतलब होता है एक ही जगह स्थिर होकर वो रहते हैं और चारा पानी वो वहीं से लेते हैं एनिमल्स के लिए।
सपोर्ट्स लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कम रहती है, छोटी रहती है कम्युनिटी। टेक्नोलॉजी इज़ मॉडरेटली डेवलप्ड, और इनका जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडरेटली डेवलप्ड है, वो अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है। इट इंक्लूड्स मिल्किंग इक्विपमेंट, जिससे वो दूध लेते हैं, पाउचेस ऑफ स्किन, नाइव्स, बकेट्स, लेदर स्ट्रैप्स फॉर एनिमल्स, जिससे वो एनिमल्स को बांध कर रखते हैं, लेदर ट्रैप्स, ये सब रहते हैं इनके पास। इनका डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो एज, सेक्स और स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस किया हुआ होता है, मतलब कि जो जैसा उसका एज होगा उसको वैसे ही काम मिलेगा। सेक्स, अगर मेल और फीमेल का काम अलग होता है, और स्पेशलाइजेशन मतलब कि जिसको अच्छा काम आता है उसको कुछ ऐसा टफ काम देंगे, और जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा आसान काम देंगे। तो ऐसे ही करके उनका बेस रहता है। पेस्टरलिज्म मेनली कैरिड आउट बाय मैन ही वो पेस्टरलिज्म ज़्यादातर करते हैं। हर्डिंग द एनिमल्स, क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग देम, उनका जो ग्रूमिंग है, उनको नहा धोना, ये सब करना सब मैन करते हैं। मिल्किंग भी मैन ही करते हैं। और वोमेन क्या करते हैं, जो ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इनकी सुरक्षा करते हैं, इनको प्रोसेस करके रखते हैं, और ताकि वो सेल भी कर पाए और खुद भी वो कंज्यूम कर पाए। पेस्टरलिज्म जो है वो सम सरप्लस प्रोडक्शन और ट्रेड के साथ वो लिंक किया हुआ रहता है। मतलब कि समझ लो कभी दूध ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो पूरा वो कंज्यूम नहीं करते हैं, कुछ ट्रेड पर्पस के लिए रख देते हैं, जो कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते हैं। किसके साथ? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ वो ट्रेड करते हैं। जैसे कि उनको दूध नहीं चाहिए तो वो दूध दे देते हैं, और जिनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनके नेबर्स के पास एग्रीकल्चरल लैंड होता है, तो उनसे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, सीरियल्स ले लेते हैं, पल्सेस ले लेते हैं। इससे ऐसा उनका इकोनॉमी चलता है। इट फेवर्स पार्ट टाइम एंड फुल टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब कि पार्ट टाइम या फुल टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप चलता रहता है। रेडिंग एंड वॉरफेयर आर फ्रिक्वेंटली डन टू ग्रो द पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब उनका पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाए रहे, इसीलिए वो क्या करते हैं, वॉरफेयर ज़्यादातर करते हैं। पर विद इन द ट्राइब, जब ट्राइब के अंदर होते हैं तो सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जब भी कोई डिसीजन लेना होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं मेजर टाइप्स जो इंडियन पैस्टोरलिस्ट हैं उसके कुछ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी। हिमालयन रीजन में जो पैस्टोरलिस्ट ग्रुप होते हैं उनके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डर्स गुज्जर जो उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, चंगपास जो लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, वो क्या करते हैं, पैस्चर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। दे डू नॉट कल्टिवेट लैंड, मतलब कि वो लैंड कल्टिवेशन नहीं करते हैं, और उनका जो पूरा लाइवलीहुड है वो पैस्टोरल एक्टिविटी से ही चलता है। दे मोस्टली डिपेंड ऑन देयर नेबरिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज फॉर कल्टिवेबल गुड्स फॉर विच दे परफॉर्म एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एक्सचेंज विद देम, मतलब कि वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं उनके नेबरिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के ऊपर, ताकि वो कल्टिवेबल गुड्स उनको दे और वो एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी उन्हीं के साथ करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, जो कि गड्डीज और भोटियाज होते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस में सीजनली माइग्रेट करते हैं टू हायर पैस्चर लैंड, मतलब कि जब ठंड पड़ती है वहाँ पर नीचे जगहों में तो वो ऊपर की जगहों में चले जाते हैं एनिमल्स के साथ। दीज नोमैडिक ग्रुप्स ओन कल्टिवेबल लैंड, इनके पास कल्टिवेबल लैंड होता है और वो हाफ ऑफ द ईयर इन्हीं में लैंड में गुजार लेते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। भूटियाज लिविंग इन द लचुंग वैलीज ऑफ सिक्किम एंड मंगपास ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। समझ में आया? नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रांस ह्यूमन हर्डर्स, मतलब जो विलेज पैस्टोरलिस्ट होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस हर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर ट्रांस ह्यूमन हर्डर्स भी ये देखे जाते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब क्या होता है, ये ग्रेजिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पर ये जो डोमेस्टिकेट एनिमल है इनको कौन लेकर जाता है, या तो ओनर जो है इनका वही लेके जाता है, नहीं तो इनके रिलेटिव्स लेके जाते हैं, या नहीं तो एक अलग से मैन थर्ड पर्सन हायर किया जाता है जो इनको लेकर जाता है। पर होल फैमिली बहुत कम जाते हैं या नहीं जाते हैं, और ये जो माइग्रेशन होता है ये काफ़ी लॉन्ग होता है और 2 सीजन आ जाते हैं इस माइग्रेशन में, मतलब कि 2 सीजन के तरह रेंज का होता है। एक एग्जांपल अब दे रही हूँ कि नॉर्थ ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश के ट्राइब, वो क्या करते हैं, शेफर्ड हायर करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उनको क्लोथ्स, शूज़, बेसिक फूड जो भी नेसेसिटीज़ है सब दिया जाता है उस शेफर्ड को, और साथ में एनिमल्स भी दिया जाता है। और जब वो माइग्रेशन करते हैं नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश की तरफ, तब उनको एक टैक्स पे करना होता है,
और 1947 से पहले वो टैक्स वो राजाओं को देते थे, यूपी और किन्नौर साइड के राजा को, और अभी वो टैक्स जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। हिमालयन रीजन के बाद आता है वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन के भी 3 क्लासिफिकेशन है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अर्बन पैस्टोरलिज्म दैट रेफर्स टू द कीपिंग ऑफ बफेलोज एंड कैटल्स इन एंड एट द पेरिफेरी ऑफ लार्ज सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, बड़ौदा, जोधपुर। तो ये सारे जो लार्ज सिटीज़ हैं इसके अंदर या पेरिफेरी में कुछ अर्बन पैस्टोरलिस्ट हैं जो कि बफेलोज और कैटल्स को पालते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन विद मार्केट परचेज फॉडर। ये जो फॉडर वो खिलाते हैं, वो जो चारा वो डालते हैं, वो मार्केट से परचेज किया हुआ रहता है, ना कि वो नेचर पैस्चर्स रहता है। सर्टेन pastoral castes, especially the भरवाज रेबरीज ऑफ गुजरात एंगेज इन दिस स्ट्रैटेजी। तो ये जो भरवाज और रेबरीज है गुजरात के, ये सारे ये काम करते हैं। अब आता है विलेज बेस्ड पास्टोरलिज्म। तो विलेज बेस्ड पास्टोरलिज्म जो होता है वो सेडेंट्री टू सेमी सेडेंट्री डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल्स होता है। जैसे कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो वहीं पर रह जाते हैं, जब बारिश कम होती है तो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बारिश जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर वो रहेंगे, क्योंकि पास्चर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दिस टाइप ऑफ पास्टोरलिज्म यूजुअली प्रैक्टिस बाय ओनर्स of small to medium sized sheep herds, goat owners and also by the camel pastoralists। जो शिप हार्ड्स जिनका होता है, गोट ओनर्स जो होते हैं और जिनके पास कैमल्स होता है, ऊँट होता है, वही सब वो ये वाला जो विलेज बेस्ड पैस्टोरलिज्म है ये प्रैक्टिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अमंग रायका इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। रायका बोल के एक ट्राइब है पाली डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी यही प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप माइग्रेशन क्या होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप माइग्रेशन जो होता है वो 9 months ऑफ द ईयर रहता है। और कौन कौन करता है? जिनके पास बहुत बड़ा शिप हार्ड्स है या कैमल हार्ड्स है, यही सब वो करते हैं। दीज माइग्रेटरी ग्रुप्स आर कॉल्ड दंग्स। इनको दंग्स कहा जाता है इन ग्रुप्स को। और राजस्थान में जो माइग्रेशन होता है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब की ओर होता है। और कौन कौन ये करते हैं? जैसे कि कच्ची मुस्लिम जो कच्छ रीजन में पाए जाते हैं गुजरात के, वो करते हैं। और सिंधी मुस्लिम जो राजस्थान में पाए जाते हैं वो करते हैं। मेन बॉडी यहाँ पर खत्म होने के बाद आता है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखिए मैंने लिखा है पैस्टोरलिज्म इज मेनली अडॉप्टेड बाय द सोसाइटीज लिविंग इन रेनफॉल डेफिसिट एंड माउंटेनियस एरिया, बट दे फ्रिक्वेंटली डिपेंड ऑन अदर इकोनॉमिक्स फॉर देयर फूड नीड्स। मतलब कि आपने जैसे देखा कि पैस्टोरलिज्म जो है वो बस ऐसी जगह में ऐसी सोसाइटीज़ ही करते हैं जो कि रेनफॉल डेफिसिट हैं, जिनके वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है और वो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, वही बस ये पैस्टोरलिज्म ज़्यादातर करते हैं। बट दे फ्रिक्वेंटली डिपेंड ऑन अदर इकोनॉमीज फॉर देयर फूड नीड्स। पर सिर्फ पैस्टोरलिज्म से काम नहीं चलता है उनका, वो और भी सारे जो इकोनॉमीज है उन पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो यहीं तक हमारा वीडियो रहा। अब आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।